जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और मिसलेनियस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे भारत की भाषाएं। इंपॉर्टेंट जितनी भी भाषाएं हैं, कौन से संविधान से कौन सी ऐड हुई है, इस बार देखिए यूपीएससी तक में ये पूछी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है आपसे, चाहे RO चाहे यूपीपी से, तो बहुत आसानी से समझेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज भी जो है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो अभी प्रेजेंट में कितनी है, 22। और जब शुरुआत हुई थी, हमारा संविधान बना था, तब 14 थी। प्रेजेंट में कितनी है, 22। ठीक, इंग्लिश याद रखिएगा, हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, इंग्लिश शामिल नहीं है। अब जो आपको एक चीज़ दिख रही होगी जो बाद में ऐड हुई है, 8 भाषाएं, एक तो सिंधी है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी है, और मैथिली, डोगो, बोडो संतली, मतलब बोडो डोगरी मैथिली संतली। इसको आप शॉर्ट में BDMS भी कह सकते हैं, बोडो डोगरी मैथिली संतली। ठीक है, और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, KNM कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है कि ये कौन से संविधान से ऐड हुई है, तो सिंधी ऐड हुई है आपके 21 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो हुआ था, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। ठीक है, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो ऐड हुई है, ये आपकी ऐड हुई है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और वहीं आपका बोडो डोगरी मैथिली संतली, ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड हुई है। ठीक है, फिर से इसको मैं गायब कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये। तो जो हमारी सिंधी है वो कब ऐड हुई है, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब ऐड हुई है, 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, सॉरी 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक, और बोडो डोगरी मैथिली संतली ऐड हुई है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा इसको। और दोस्तों, जो उड़िया है, इसका नाम उड़िया जो है, उड़िया का नाम बदल के 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ओडिया करा गया था। बस ये याद रख लेना। ठीक है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 जरूर याद रखना। आर्टिकल 343 कहता है कि भारत की आधिकारिक भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो ये जो लिख रखी है देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, इतना याद रखो। अब शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज बात करें अगर, तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज, तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज। हमने कितनी क्लासिकल लैंग्वेज ले रखी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रखा है। कौन कौन सी, तमिल है एक क्लासिकल लैंग्वेज, याद रखना पूछ लेता है। तमिल कौन सी है, शास्त्रीय भाषा है। ठीक, संस्कृत शास्त्रीय भाषा 2005 में बनी है, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, तेलुगु 2008 और ओडिया 2014। अब ऐसे आपको भाषाएं दे देगा और ईयर दे देगा, किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला और मिलाने को दे देगा, है ना। तो इसको भैया अवॉइड मत करो, लर्न जरूर करो। तमिल 2004 में बनी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। अब इसी को पढ़ते पढ़ते अगर मैं आपसे पूछ लूँ, सिंधी, देखो वीडियो में ऐसा बनाऊंगा कि आपको यहीं क्लास में ही लर्न करा दूंगा, बशर्ते आप बिना आलस करे पढ़े हैं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN लिख दिया, और BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संतली लिख दिया। ठीक है, तो इसको कौन से संविधान अमेंडमेंट से ऐड करा गया, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। इसको 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा। ठीक है, और ओडिया का नाम बदला था, ओडिया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी आराम से। ठीक है, आगे अगर देखें तो जो डोगो है, हिंदी है, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में विधेयक आया था, पर अभी तक ये पास नहीं हो पाया, तो इसको तो हटा दो, नहीं ऐलान करो। ये जरूर याद रखो, नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। गोवा की जो राजभाषा है वो कोंकणी है, कोंकणी। और भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। यहाँ पे इंग्लिश में ही देखा होगा आपने, प्रोसीडिंग चलती हैं। ठीक है, तो नागालैंड और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लक्षद्वीप की आपको अगर पता हो प्रमुख भाषा क्या है दोस्तों, जयश्री और महाल। ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है ना, तो जयश्री और महाल। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर समानता जो पुडुचेरी है ना, वहाँ जो बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है, आपको पता होगा क्योंकि फ्रेंच टेरिटरी थी वो। और पूर्व की इतालवी
कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। डायरेक्ट सवाल ये सब आ चुके हैं, ठीक है। पूर्व की इतालवी किसको कहते थे? तेलुगु भाषा को कहते थे। और जिन 2 राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषाओं में से एक है, एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे संस्कृत आधिकारिक भाषाओं में से एक है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं क्या है? हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ये आपसे इस बार पूछ सकता, कारण अंडमान निकोबार न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ की एक ट्राइब है सोमपन ट्राइब, जिसने पहली बार वोट डाला है, तो यहाँ की आपसे भाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। और दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पे बनने वाला पहला राज्य था। ये आपको इससे पहले के लेक्चर में मैंने पढ़ाया जब स्टेट्स बताया कि कौन सा राज्य कब बना। तो आपको इन शॉर्ट क्या क्या पढ़ना है बस, कि 22 भाषाएं थी, पहले 14 थी, कौन सी 8 कौन से संविधान अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, सिंधी, KNM बताया और BDMS, ठीक है। ये आपको याद रखना। और आर्टिकल 343 याद रखना है, जो भारत की राजभाषा के बारे में बताता कि भारत की राजभाषा कैसी होगी, हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, और जो अक्षर होंगे वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अक्षर लिखे जाएंगे, न्यूमरल, ठीक है। यह अनुच्छेद 343 कहता है, ठीक। तो ऐसे ही शॉर्ट्स में क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप इसकी कंप्लीट लिस्टिंग देखिए पॉलिटी की चाहते हैं, जिसमें शानदार पॉलिटी पूरी आपकी कवर हो जाएगी, जिसको पढ़ के आप आराम से पॉलिटी के 15 से 18 सवाल हर एग्जाम में सही कर सकेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, जिनको ज्वाइन करके अभी भी RO, UP, PCS की प्री मेंस, ऐसे राइटिंग सब की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।